जय हिंद। आज के टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम प्रोजेक्टर में क्लास नहीं ले रहे। सीधा आज अग्निवीर के रिवीजन करेंगे, अग्निवीर के एग्जाम की, जिसमें हम मैक्सिमम 50 या 100 क्वेश्चन में अभी करवाऊंगी। ठीक है, रिटर्न क्वेश्चन होंगे, देखते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अग्निवीर लेवल कम एग्जाम में हो सकता है ज्यादा भी आए, बट जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से 100% आएंगे। ठीक है, लिखिए। हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया? हु इज, हाँ, कालिदासा है। हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। थोड़ा टाइट टाइट लिखूंगी, देखना वहां दिखे ना दिखे पर आवाज तो आ रही है। ठीक है, क्योंकि टाइट टाइट लिखूंगी। 100 क्वेश्चन लिखने हैं तो 100 क्वेश्चन में। ठीक है, हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कालिदासा। हु रोट गुलामगिरी? मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, डिस्कशन नहीं रहेगी क्वेश्चंस में। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक, हु रोट गुलामगिरी? हु रोट गुलामगिरी? गुलामगिरी किसने लिखी है? यहाँ पे ज्योतिराव फुले ने। किसने? ज्योतिराव फुले। हु इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? हु इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? अग्निवीर वाले बच्चे करके जाएं, 100% एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इनमें से कम आपको 100 में से 10 तो रहेंगे। ठीक है, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती, फाउंडर ऑफ आर्य समाज। लिख लो। हु वाज दयानंद सरस्वती? Who was Swami Dayanand Saraswati, founder of Arya Samaj? लिखो। Who was the founder of प्रार्थना समाज? Who was the founder? यहां मैंने आज क्वेश्चन एक्सचेंज किया। ठीक है, मोस्टली इसका क्वेश्चन आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज के फाउंडर जो है वही प्रार्थना समाज के फाउंडर है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बार बार आपको ब्रह्मो समाज आर्य समाज नहीं देंगे। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? SAMAJ। ठीक है, कौन है? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। Who introduced zamindara system? Who introduced zamindara system in India? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भाई जमींदार खेती बाड़ी करते हैं, कॉर्न्स भी ग्रो करते हैं। ठीक है, इजी टू लर्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, हो गया यार? ठीक है, रोटवाड़ी महलवाड़ी, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता। 3 क्वेश्चन है, जमींदारा, रोटवाड़ी, महलवाड़ी। ठीक है, अभी आपको जमींदारा सिस्टम कर रहे हैं। कौन है? लॉर्ड कॉर्न्स। कॉर्न्स होते हैं मकई। इंडिया में मकई को कॉर्न्स कहते हैं, और ब्रिटेन में क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न। नहीं, कॉर्न नहीं होता। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ओ यार, क्या पहुंच जाते हो? नहीं, कॉर्न वैलीज। ठीक है, आप ये करके आइएगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको पता चलेगा साथ में नई चीजें। ठीक है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? हु डिस्कवर्ड, किसने किया? कोलंबस। कौन है? ठीक है, हु डिस्कवर्ड डायनामाइट? हु डिस्कवर्ड, ED है। ठीक है, डायनामाइट। डायनामाइट वाज डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल।
Who discovered mobile phone? Who discovered, ये ईडी में खाई जा रही हूं, मोबाइल, कौन है? मार्टिन कूपर। चेक करना, यही है ना, कुछ अलग तो नहीं लिख रही मैं, ठीक है। हु इज नोन एज कवि राजा? हु इज नाउन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो न्यू बुक्स आई है क्यूरियोसिटी, उनमें एक्सप्लेन किया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो जितने भी 10+2 एग्जाम होते हैं उनमें आपको 6, 7, 8 की एसएसटी साइंस से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जो न्यू क्यूरियोसिटी है उसमें ये एक्सप्लेनेशन है उसकी। हु इज नोन एज कविराज? समुद्रगुप्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी सीजीएल जीडी, एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए भी है, ठीक है। कविराज। द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन वर्ल्ड, ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, पियानो। पियानो नहीं है भाई, भारत का वीणा। वीणा इज प्लेड बाय कविराजा समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता। हु इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन? हु इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। बीच में, ठीक है, मार्टिन यही है, ठीक है। हाँ, टेलीफोन भाई सिंपल सी बात है, टेलीफोन में क्या बजती है? बेल। रिंग ना बोलो, बेल बजती है। तो टेलीफोन की डिस्कवरी किसने की? ग्राम बेल ने, ठीक है। टेलीफोन की डिस्कवरी किसने की? ग्राम। अब घोड़े के, हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? कॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉल्ट, ठीक है। तो रिवॉल्वर की खोज किसने की? हु डिस्कवर रिवॉल्वर? हाँ, कॉल्ट। ठीक है, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन? हु इज नोन एज कविराज, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में क्या होती है? कूलिंग। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कूलिंग। रेफ्रिजरेटर इज डिस्कवर्ड बाय कूलिंग, ठीक है। अच्छा, और भी हैं बहुत सारे इस तरह के। सैम्यूल कॉल्ट उसका नाम है, कॉल्ट बोलने लगते हो। रिवॉल्वर वाज डिस्कवर्ड बाय सैम्यूल कॉल्ट। लिख लो, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड रिवॉल्वर? कॉल्ट। उसको इंग्लिश नहीं आनी, तुम्हें इंग्लिश आनी है। हु डिस्कवर्ड, अग्निवीर में इंग्लिश नहीं है इसके एग्जाम में, तेरे एग्जाम पता चल गया घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं। हु डिस्कवर्ड रिवॉल्वर? कॉल्ट, सैम्यूल कॉल्ट। भाई देखो, ये मैंने याद किए हैं भैया, तुम भी याद करो। ये मार्टिन कूपर कैसे याद किया? कॉपर से, जो मोबाइल के अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है। आ गया, इस तरह याद करना होता है इनको। ये बहुत सारे नाम हैं, इनके नाम याद नहीं करने, ट्रिक से लर्न करने हैं इनको। ऐसे नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। नेम द फर्स्ट फीमेल who received Nobel Prize in chemistry। वर्ड की बात करी हूं, प्राइज इन केमिस्ट्री। कौन है? मैडम क्यूरी। कौन है? मैडम। क्वेश्चन लिखते जाए साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैडम क्यूरी, CURE। 13 14 क्वेश्चन नंबर देखिए। व्हाट इज द, हाउ मेनी नेशनल सिंबल्स इन इंडियन, नहीं, हाउ मेनी नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया?
हाउ मेनी नेशनल सिंबल्स? हाउ मेनी नेशनल सिंबल्स भारत के कितने हैं? नेशनल एनिमल क्या है? नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है? एलिफेंट। ठीक है। नेशनल कैलेंडर क्या है? साकाईरा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आने हैं, लिखते जाओ। नेशनल कैलेंडर साकाईरा, नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट, नेशनल इक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन। ये जो डॉल्फिन है गैंगटिक डॉल्फिन है, ये गैंगटिक डॉल्फिन अरेबियन सी में पाई जाती है। ठीक, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। हाउ मेनी नेशनल सिंबल्स? देयर आर 17। कितने हैं? 17 नेशनल सिंबल। हु वाज द फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी? जयपुर सिटी स्वाई जय सिंह। मान सिंह नहीं है, स्वाई जय सिंह। फिफ्टीन। Who won the first battle of Panipat? Who won the? ओ यार, पृथ्वीराज चौहान कहां से आ गया? पृथ्वीराज चौहान कौन सी बैटल लड़ा था? बैटल ऑफ टेरन। पृथ्वीराज चौहान के बाद, पृथ्वीराज चौहान तो चला गया, उसके बाद ये इतनी देर बाद वो बैटल ऑफ पानीपत हुई। ठीक है, 3 बैटल्स ऑफ पानीपत हुई। लिखिए, तीनों चारों क्वेश्चन लिखिए। ठीक है। केड़ी बाबर वाली यार? विक्रांत। अब बस। सैम्यूल, SAMUEL, सैम्यूल कॉल्ट। ठीक है। हु वॉन द? अब लिखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन हेल्ड बिटवीन। बैटल ऑफ टेरन किन के बीच हुई? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। ठीक है, टेरन, TERRAIN। ठीक है, बैटल ऑफ टेरन। हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? ओ भैया तू फर्स्ट बैटल, हाँ बोल महफूज। अच्छा ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉन बाय बाबर। ठीक है, हेल्ड बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। अब विक्रांत ने क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान पे शुरू किया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम वो डिस्कस कर रहे हैं, बीच में बोला बाबर। अब मैं बाबर को यहाँ पे कहाँ लाऊंगी? ठीक है। अब मुझे विक्रांत की बात समझ आई, बाबर इसका आंसर था, तेरा था। ठीक है, बाद में इसको बाद में याद आता है, पेपर कराएगा ना फिर बाद में याद आएगा मैडम ने ये बोला था। ठीक है, हु वॉन द फर्स्ट बैटल पानीपत? बाबर। और भाई बाबर के लिखो, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी ये बैटल। किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। हु वॉन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? हीमू, अकबर। लिखो, अकबर। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज वॉन बाय अकबर। और किसके बीच हुई थी? हीमू, HEMU, हीमू एंड अकबर। एंड द थर्ड बैटल वॉन बाय अफगान रूलर्स। ठीक है, अफगान एंड डिफीटेड मराठास। हाँ, और अकबर जीता था। थर्ड बैटल अफगान जीते थे, मराठास हारे थे। पूछ पूछ। नहीं पूछ ले, मैं डांटूंगी नहीं। तेरे जो पहली बार पढ़ते हैं उनको नहीं डांट पड़ती, जो बड़ी बार पढ़ चुके थे उनको डांट पड़ती है। वो नहीं नहीं, कौन सा मेरा, मैंने तो बोला वीडियो को नहीं देखेगा तो क्या देखेगा ही नहीं कोई। तो बहुत नहीं, हो गया, हो गया। नहीं नहीं, मैं महफूज तेरा नाम नहीं लूंगी वीडियो में। चलिए, हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉर्ट बिटवीन। बैटल ऑफ हल्दी घाटी
फॉट बिटवीन, बोलो भाई, चल विक्रांत अब बोल। बेटना हल्दी घाटी फोर्ट बिटवीन, हाँ महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप एंड अकबर। बट अकबर ने ये वॉर लड़ी नहीं थी, उसके जो गवर्नर थे उसने, मान सिंह ने लड़ी थी, ठीक है। एंड अकबर, who led the battle of Plassey, who led the battle of प्लासी, किसने लेड किया था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ क्लाइव, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, क्या क्वेश्चन था? चलो अब ये लिख दो, हु वाज द प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन, करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन? एंटोनियो ग्यूटरेस, एंटोनियो। ये कब से, जब से मैं पढ़ा रही हूँ तब से ये बैठा हुआ है लॉन्ग लिव लाइफ, ठीक है, एंटोनियो ग्यूटरेस, ठीक। हाँ, हु वाज द प्रेसिडेंट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बोलो कौन है? हाँ, अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। हु वाज द फर्स्ट, हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 दिन के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे सचिंद्रनाथ सिन्हा को, ठीक है। और ये कौन है? फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही है, यही है, ठीक है। Who was the ये रहने दो आप। Who designed Indian flag? Who designed Indian flag में F पड़ जाएगा। Who designed Indian flag? कौन है? पिंगाली वेंकई, ठीक है, पिंगाली वेंकई, ठीक है। Who is known as Frontier Gandhi? Who is known as Frontier Gandhi? Who is known as Frontier Gandhi? खान अब्दुल गफ्फर खान, बादशाह खान, बच्चा खान इसके निकनेम है, खान अब्दुल गफ्फर खान। Who is known as the father of India cinema? Who is known as the father of Indian cinema? कौन है? दादा भाई फाल्के। कौन है? दादा भाई, ये तुमको आता है भैया, इसका क्वेश्चन इस साल आएगा। हु वॉन दादा भाई फाल्के अवार्ड, लिख ले भैया, आएगा। मोहन, मोहनलाल, लाल नहीं लिख दे, मोहन ही है, मोहन, मोहन, मोहनलाल नहीं है उसका नाम, मोहन। Who won दादा भाई फाल्के अवार्ड 2025? Who is known as father of Indian cinema? दादा भाई फाल्के, दादा, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। क्या लाल ही है?
भाई लाल लिख लो भैया, लाल लिख लो। लिख लो फर्स्ट। भाई ये क्वेश्चन मुझे इतना इंट्यूशन है ना, किसी ना किसी एग्जाम में। इस्लामिक कैलेंडर इज नोन एज, इस्लामिक कैलेंडर इज नोन एज, ठीक है ये कर लो, ठीक है। नेम द होली बुक ऑफ, नेम द होली बुक ऑफ जैनिज्म। कौन सी है? अगमास त्रिपातिका इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। द अगमास, द, चेक कर लेना भाई एक बार। रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव, हाँ क्लाइव। प्लासे फूल का, प्लाश के फूल के नाम पे है। ये एक जगह थी बंगाल में, यहाँ पे सिर्फ पिलाश के फूल, बहुत सुंदर फूल होते हैं। कभी आपने देखे होंगे, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसमें सिर्फ फूल ही होते हैं, पत्ते नहीं होते, बड़ा सुंदर होता है। अब तो लोग कम कम लगाते हैं। क्या? हाँ, फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, फर्स्ट मंथ ऑफ, क्यों क्यों इसके पास प्रॉपर्टी है बड़ी? नहीं आता उसको, मैं परसों टेस्ट में फर्स्ट, इतनी प्रॉपर्टी है भाई उसके पास। कहाँ का? रामबन का है, पता है, बड़ी प्रॉपर्टी है इसका, पूरा वो गांव इसका है ना रहमान? फर्स्ट गुल, गुल गुल गुल, द प्लेस इज गुल। पत्थर के वहां पे, अच्छा चलो, वेरी रॉक गार्डन सिचुएटेड, पत्थर के घोड़ों से। ये क्वेश्चन लिख लो, ये पत्थर के घोड़े बोले तो इससे क्वेश्चन, वेयर इज रॉक गार्डन सिचुएटेड, ये भी लिख लो पत्थर के घोड़ों के साथ। वेयर इज, कभी कभी क्वेश्चन आता है, बड़ी देर से देखा नहीं, रॉक गार्डन, वेयर इज रॉक गार्डन। अरे यार इसको ले, इन सबको ले जाना अपने घर में। रॉक गार्डन सिचुएटेड चंडीगढ़। रहमान के घर पिकनिक चलेंगे। चंडीगढ़ अभी हो गया है? इतने दूर स्कूल? बिल्कुल जी, 100 क्वेश्चन लिखवाने लगी हूँ, 100 तो कर, ठीक है। पहले 2015 में 16 में सैनिक स्कूल को ना 100 क्वेश्चन करवाती थी, 100 से भी कम, 80 करवाती थी, बोलती थी 80 कर लो, ये 80 में से पेपर आ जाएगा, पूरे का पूरा पेपर आ जाता। आया 2018, पैटर्न हो गया पूरे का पूरा चेंज। 1000 क्वेश्चन करने के बाद भी 25 क्वेश्चन नहीं आते, समझ आ रहा? अब 2026 में है, 20,000 क्वेश्चन करने के बाद भी 25 क्वेश्चन नहीं आते। आप समझ रहे हो बात? कंपटीशन किधर जा रहा है? एसएससी सीजीएल वालों को ये क्वेश्चन करवाते हैं, उनको भी 500 क्वेश्चन से कम ही करवाते हैं, बोलो कर ले भाई, इतने आएंगे। आप करते हैं 50,000 क्वेश्चन करो, तब जाके पेपर आता है। समझा रहे हैं क्वेश्चन? तुम्हारे ही हैं सारे। ये एक में आ जाएगी। लिखो फर्स्ट इंडियन फीमेल, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट bronze medal in Sydney Olympics, and और ये फर्स्ट हो भैया सिडनी, और मैं नीलिमा घोष
was the first female to participate in Olympics and she won medal, bronze medal. ठीक है, कर्णा मल्लेश्वरी, कर्णा मल्लेश्वरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन कर्णा मल्लेश्वरी का, कर्णा मल्लेश्वरी। परसों क्या था, सर एक गाना सुन रहे थे तो अथर्व जो सर सुनते हैं ना, अथर्व को याद कर लेते, तो उसमें एक लाइन थी, क्या थी पता नहीं क्या थी, अथर्व पूरा दिन वो बोलता रहा, मेरा सिर खाता रहा, तो मैं उसको बार बार डांटती रही, कुछ लाइन थी, तंदूर हुए मीन्स गाने में एक वर्ड था तंदूर हुआ, पूरा दिन जान खाता था। अब इसने बोला कर्णा मल्लेश्वरी आएगा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्णा मल्लेश्वरी। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट ओलंपिक से क्वेश्चन है कि इन विच ओलंपिक्स इंडिया गॉट गोल्ड मेडल एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन। यहां क्वेश्चन चेंज किया है, 10 बार इस व्यक्ति का क्वेश्चन आया अभिनव बिंद्रा का, और 10 बार उल्टा आया है, ठीक है, किसी ने नहीं ये लिखा नेम द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव गोल्ड मेडल, जब भी क्वेश्चन आया उल्टा आया इसका, हु वाज द फर्स्ट, अभिनव बिंद्रा वाज द फर्स्ट इंडियन रिसीव गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक्स, ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल won by Abhinav Bindra, कॉमा है, ठीक है, इन विच ओलंपिक्स, कौन सा है, बीजिंग ओलंपिक्स, कौन सा है, बीजिंग ओलंपिक्स, बीजिंग ओलंपिक 2008, कब हुआ था, 2008। What is the motto? What is the motto of emblem? क्या है, सत्य में जयते, स्पेलिंग चेक करना, सत्य में जयते, वाई क्या ये लिखा है, ए सत्य में जयते, ठीक है, सत्य में विजेते, सत्य में जयते, कहां से लिया हमने, फ्रॉम विच, ठीक है, इट इज टेकन फ्रॉम मुंडिका उपनिषेदा, मुंडिका उपनिषेदा से लिया, और मुंडिका उपनिषेदा देवनागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट कौन सी होती है, हिंदी, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ऋषभादेवा। Who was the 24th Tirthankara of Jainism? Who was the 24th Tirthankara of Jainism? कौन थे, भगवान महावीरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बड़े सारे बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में इसलिए लिखे हैं, हम सब जानते हैं महावीर करते थे, महावीर वाज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, फाउंडर कौन है, ऋषभादेवा, ठीक है, ऋषभ पंत नहीं, ऋषभादेवा, ठीक है, याद कराने के लिए था, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता, ठीक है, ठीक है, याद नहीं होता है इसलिए भगवान ऋषभदेवा, ठीक है, भगवान ऋषभदेवा वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। और ये कौन से कुल से आते हैं, क्लैन से, इनका क्लैन सेम है जो राजा रामचंद्र का था, इक्ष्वाकु कुल, कौन सा है, इक्ष्वाकु, ये भी क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, हमारे से ज्यादा श्रीनगर के बच्चों को आती है ये सारी हिस्ट्री, याद रखिए, हमसे ज्यादा सारे क्लैंस पता उनको। 24 वर्धमान महावीरा कौन थे, वर्धमान
महावीरा। महात्मा बुद्धा born in which place? बुद्धा born in which place? ये क्वेश्चन भी आता। इन विच प्लेस महात्मा बुद्धा was born? मैंने उल्टा, महात्मा बुद्धा was born in कितने क्वेश्चन? विच प्लेस 30 हो गए। लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल। और ये सारे कॉमन क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। 15 ये 33 हो गया। 33 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। दागमास, MAS, ठीक है। द ओल्डेस्ट नेम ऑफ ईरान, ये क्वेश्चन। द ओल्डेस्ट नेम ऑफ ईरान, क्योंकि करंट टॉपिक ईरान चल रहा है, तो क्या है? पर्शिया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। होली बुक का पर्शियन, मैंने कुछ गलत कर दिया। होली बुक का पर्शियन, द एवेस्टा। द एवेस्टा। भाई आपका पेपर जो है सैनिक स्कूल के लेवल के करंट अफेयर्स ये रहते हैं आपके बेरिया, ठीक है, क्योंकि आपको जो पेपर डालने वाले सारे एक ही लोग हैं, ठीक। एनडीए सीडीएस, भाई एनडीए सीडीएस में भी कॉमन क्वेश्चन होंगे, अगर इनमें से कोई आई का आया स्टैटिस्टिक्स में से, ये सारे कॉमन। इसमें हिस्ट्री मिक्स है, ज्योग्राफी मिक्स है, ठीक है, पॉलिटी मिक्स है, समझ आया? लिखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? सुनीत थोड़ी सी मेहनत कर बच्चा, तेरा महफूज के साथ, महफूज पढ़ रहा है भाई, वो इसके दोस्त इसको उठा के किडनैप करके ले जाते हैं ना। सुनीत थोड़ी सी मेहनत कर, ठीक है। और आलिया सारे क्वेश्चन लर्न होने चाहिए कल। Grand Trunk Road is previously known as Grand Trunk previously by previously होता पीछे, पहले previously known as क्या कहते थे? ग्रैंड ट्रंक, सड़के आजम। तुमने मेरा वीडियो नहीं ना देखा इसलिए तुमको पता नहीं। सड़के आजम, शेरशाह सूरी ने जब ये रोड बनाई इसका नाम सड़के आजम रखा। जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये रोड बनाएगी इसका नाम उत्तर पथ था। क्या था? उत्तर पथ। और जब मॉडर्न इंडिया आया तो इसका नाम NH7 हुआ। और जब बड़ा एडवांस में हम डिजिटल इंडिया आया तब हमने इसका नाम NH44 रखा। NH44 is the longest road of the world. Largest statue of the world. Largest statue of the world कौन सा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कौन सा है? पता मुझे, स्टैचू ऑफ यूनिटी भैया, मुझे पता है, ठीक है। लिबर्टी जो है वो पहले था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, फ्रांस ने न्यूयॉर्क को गिफ्ट किया, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी द सेकंड लॉन्गेस्ट
statue, and Statue of Unity is the largest statue of the world. Dedicated to Bismarck of India. Who is known as Iron Man of India? Who is known as Missile Woman of India? Missile Woman of India. Tessie Thomas. नहीं, इंदिरा गांधी द करंट वुमेन ऑफ इंडिया, आयरन वुमेन ऑफ इंडिया. ठीक है. समाधि ऑफ इंदिरा गांधी इज नोन एज क्या? हाँ, समाधि ऑफ, ये लिख लो, इंदिरा गांधी को एक और नाम से बुलाते हैं. क्या नाम है? ओ भाई, आयरन लेडी तो बोल दिया. और कोई नाम? प्रियदर्शनी. क्या बोलते हैं? प्रियदर्शनी. ये भी याद रखिएगा. समाधि ऑफ इंदिरा गांधी इज नोन एज, इंदिरा गांधी को नोन एज शक्ति स्थल. क्या बोलते हैं? शक्ति स्थल. ये इंदिरा गांधी थी. Who was the army chief of army staff in 1971 war? Sam Manekshaw. सैम बहादुर मानेकशॉ इनका नाम है. क्या है? सैम बहादुर मानेकशॉ. एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी. 1971 में बांग्लादेश बना था. क्या बना था? बांग्लादेश. बांग्लादेश ने अपने पाँव में के लोगों ने खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया. पागल आई हुई. इतना अच्छा चल रहा था. लास्ट ईयर नहीं मारी कुल्हाड़ी, लड़ाइयां छड़ी. हाँ, नेपाल ने भी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी. श्रीलंका ने भी मारी. बच जाएगी, फिक्र नहीं कर. चलो, कुल्हाड़ी गुलशन कुल्हाड़ी मारी. ठीक है, कुल्हाड़ी नहीं मारी, बेटे से कुल्हाड़ी मारी. महफूज ने ठीक बोला कि कैसे मारी. ठीक है. चलो, चीज ऑफ जम्मू. ठीक है ना. आपको पता है चीज जो है ना यूरोपियन डेलिकेसी है. तो लोग वहां पे ना पुराने से पुराना चीज यूज करते हैं. जितना स्मेल होते हैं. जैसे हमारे वहां पे जो खिलाड़ियों को लोग 5-5, 6-6 महीने संभाल देते हैं, स्मेल वाली खिलाड़ी खाते हैं. उस अपने अपने सबका वैसे ही वो स्मेल वाला चीज खाते हैं. अब वहां जाके पता चलना है कि वहां जाके. ईरान. आयरन थोड़ी है, ईरान. Who was the court poet? Who was the court poet of Prithviraj Chauhan? पृथ्वीराज चौहान कौन था? पृथ्वी धरती पे, चांद ऊपर. चांद जिसको नहीं याद होता बरदोई. याद कर ले. ठीक है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने का. हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता? ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. कोर्ट पोइट. हाँ, एक दिन मैडम ने इसको क्या हुआ यार गुप्ता मैं उससे पूछ के आएगा. तुझे पता है तुझे निर्माण पता है? मैंने ऐसे तेरे को जजमेंट कर दी. समुद्र को मैम इसको नॉलेज है नहीं था. हरि सेन वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता. Who is known as Gurudev?
नहीं, गुरुदेव ही है। गुरु, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या गुरुदेव ही बोलते हैं? हाँ, गुरुदेव ही बोलते हैं। एक दिन में गुरुजी पढ़ाते रहे, गुरुदेव। ठीक है। तमिलनाडु, आर एन टैगोर कौन है? आर एन टैगोर। हुआ क्या, गुरु पंकज सर, गुरुचंद गुरुजी पंकज गुप्ता, वो दिमाग में चलता। मैं जब लास्ट वीक क्लास ओवर हो गई, फिर मुझे याद आया। देख, हु कंपोज सारे जहां से अच्छा, हु कंपोज्ड सारे, किसने किया है? जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। हु कंपोज्ड, ये यहां पे मैं लिख रही हूं, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसने? आर एन टैगोर। हु कंपोज नेशनल सॉन्ग? बीसी चैटर्जी। हु रोट आनंद मत? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हु रोट आनंद मत? आनंद मत भी बीसी चैटर्जी ने लिखी। चैटर्जी। एक मुझे बुक बार बार आ नहीं रही है दिमाग में, इंट्यूशन आ रही है, आ सकती है। ठीक है। दास कैपिटल बुक। हु रोट दास कैपिटल? कार्ल मार्क्स। लिखो, हु रोट कुल्ली? कुल्ली लिखो, कुल्ली किसने लिखी है? चेक करना। हु रोट, ये याद आ रही थी, हु रोट दास कैपिटल? कार्ल। कुल्ली चेक करना किसने लिखी है। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु? हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष, ये बुक कर लो, कुल्ली आ रही है। चंद्रा बोस। सी आर दास। सी आर दास, चित्तरंजन दास। कुल्ली लिखी है मुल्क राज आनंद ने। मुल्क राज आनंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी या जीडी किसी में एक में आएगा। ठीक है। हु रोट अर्थशास्त्र? हु रोट अर्थ बाई ईश्वर शास्त्रा? और 100% इसमें से होगा, क्योंकि सैनिक स्कूल का जो पेपर आया तुम्हारा पैटर्न सेम रहता है। बुक्स बहुत सारी थी, मैं करंट अफेयर की बुक्स भी करवाऊंगी। ठीक है। हु रोट अर्थशास्त्र? कौटिल्य। कौटिल्य इज द निकनेम नेम ऑफ चाणक्य। चाणक्य का नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये एसएससी हो, जीडी हो, कोई भी हो, उसमें ये क्वेश्चन कॉमन है। ठीक है। कितने हो गए? 53। 100 कहाँ लिखे? लिखो। अच्छा, 53 कल कंटिन्यू करेंगे। नहीं, इसलिए 215 हो गए, मैम आ गई है। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। और बस हैप्पी